माय नेम इज़ रोहेल एंड आई एम फाउंडर एंड CEO ऑफ सुकून वेलनेस। मेरा बैकग्राउंड सारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है। रेवोल्यूशनरी हमने विटामिन और सप्लीमेंट्स के ऊपर काम किया मार्केट को। हमारे लोगों को एक तो बहुत जल्दी प्रॉम्प्ट रिजल्ट्स चाहिए। फार्मास्यूटिकल के अंदर प्रॉम्प्ट रिजल्ट्स के लिए आपको स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं और मल्टीपल ऐसी प्रोडक्ट्स लेनी पड़ती है जिनके समहाउ कोई ना कोई आपको साइड इफेक्ट्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। इसेंशियल ऑयल्स एक टर्म है। इसेंशियल ऑयल्स एक बला का नाम है जिसके थ्रू दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंडोनेशिया की बात करें, थाईलैंड की बात करें, मलेशिया की बात करें तो वहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एसेंशियल ऑयल्स के ऊपर रिसर्च स्टार्ट किया 2018 के अंदर और मल्टीपल चीज़ें देखने के बाद हमें पता चला कि हम एसेंशियल ऑयल्स के थ्रू टॉपिकली हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मसाइल को हल कर सकते हैं जिसके लिए हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। My name is Rohel and I am founder and CEO of Sukoon Wellness. I did my MBA from Refined University, Faisalabad, and after that I did my MPhil from IBA Karachi, and these both degrees was in marketing and sales actually. और मेरा बैकग्राउंड सारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रेवोल्यूशनरी हमने विटामिन और सप्लीमेंट्स के ऊपर काम किया मार्केट को और नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ लाने की कोशिश की पाकिस्तानी ऑडियंस को। उसमें मैंने ये देखा कि हमारे लोगों को एक तो बहुत जल्दी प्रॉम्प्ट रिजल्ट्स चाहिए और जब हम फार्मास्यूटिकल के अंदर उस चीज़ को देखते हैं तो फार्मास्यूटिकल के अंदर प्रॉम्प्ट रिजल्ट्स के लिए आपको स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं और मल्टीपल ऐसी प्रोडक्ट लेनी पड़ती है जिनके समहाउ कोई ना कोई आपको साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो हमने ये प्लान किया कि हम इसको न्यूट्रास्यूटिकल के थ्रू अच्छे तरीके से कैटर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम न्यूट्रास्यूटिकल में गए तो उसके अंदर आपको टाइम लगता है किसी भी प्रोसेस के, हीलिंग प्रोसेस को एक्चुअली। तो हमारी ऑडियंस को पेन इज़ अ बिग थिंग। जब पेन आपको होती है तो आप बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और आपको जल्दी जल्दी जान छूट जाए इस तरीके से ना किसी तरह से। तो हमने क्या किया कि न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर ही हमने एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस स्टार्ट किया। हमने रिसर्च स्टार्ट की कि दुनिया में डेली वेलबींग के ऊपर किस तरह से काम किया जा रहा है। क्या पूरी दुनिया में डेली वेलबींग के ऊपर दवाइयों के थ्रू काम किया जा रहा है या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपकी डेली वेलबींग को इम्प्रूव किया जाता है या उसको नॉर्मलाइज किया जाता है या इसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। तो हमने रिसर्च स्टार्ट किया इन 2018। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट किया कि दुनिया में क्या किया जा रहा है तो उसकी रिसर्च के अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन थी। वो थी जो आपके पिछले ज़माने में हमारे बड़े बुज़ुर्ग जब जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे, नेचुरल चीज़ों से इलाज किया करते थे, तो हमने जब वो देखा कि इसकी मॉडर्नाइज शेप क्या होगी, इसको मॉडर्न एरा के अंदर कैसे इन्फ्यूज़ किया जा सकेगा। तो हमें पता चला कि इसेंशियल ऑयल्स एक टर्म है। इसेंशियल ऑयल्स एक बला का नाम है जिसके थ्रू दुनिया के अंदर, कॉमनली अमेरिका के अंदर, या आप बात करें इंडोनेशिया की बात करें, थाईलैंड की बात करें, मलेशिया की बात करें तो वहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फॉर मसाज नॉर्मली। एंड हमने क्या किया कि हमने उसके इसेंशियल ऑयल्स के ऊपर रिसर्च स्टार्ट किया 2018 के अंदर और मल्टीपल चीज़ें देखने के बाद हमें पता चला कि हम इसेंशियल ऑयल्स के थ्रू टॉपिकली हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मसाइल को हल कर सकते हैं जिसके लिए हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। फॉर सिंपल, आपको सर दर्द है, आपको पेन किलर लेना पड़ता है। आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स का मसाज करेंगे अपने फोरहेड के ऊपर, आपका सर दर्द चला जाएगा। अब आप ये देखिए ये कितना आसान है कि जब आपने एक गोली ली है, दवाई ली है, तो उसके अंदर आपके सारे मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। आपके ब्लड स्ट्रीम से आपका ऑब्वियसली आपका हार्ट इन्वॉल्व है, आपका स्टमक इन्वॉल्व है, आपका रीनल, आपके गुर्दे जिससे सिक्रीशन होनी है उसने निकलना है दवाई ने, वो इन्वॉल्व है, आपका जिगर इन्वॉल्व है जिसने वो सारी सप्लाईज का काम करना है। तो आपके सारे मेन उसके अंदर ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। हमने क्या किया कि हमने इन सारी चीज़ों को बाईपास किया। ये मैं सुकून की बात कर रहा हूँ जो हमारा ब्रांड है, ये इसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स का ब्रांड है। हमने इन सारी चीज़ों को बाईपास किया और हमने ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई, टॉपिकल प्रोडक्ट्स बनाई कि आप सर से लेकर पाँव तक आपको जितने पेन से रेलिवेंट मसाइल हैं वो आप टॉपिकली मैनेज कर सकते हैं। आपकी डेली वेलबींग इतनी ईजी हो चुकी है कि आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, कोई आपको किसी मशवरे की भी इवन ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट मसाज करना है, आपका पेन चला जाएगा। इट विल टेक 5 to 6 मिनट। मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बताया कि हमारे मुल्क में प्रॉम्प्ट रिजल्ट्स की वो बहुत ज़्यादा आदत है। तो जब हमने इसको देखा कि यार ये इसका सेट ऑफ एक्शन है वो भी प्रॉम्प्ट है, ठीक है, और इसकी जो सबसे बड़ी बात है साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है। मैं थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल्स के बारे में बताना चाहूँगा कि एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं ये रूट्स, सीड्स, फ्रूट या किसी वेजिटेबल के एसेंस लिया जाता है, उसका एसेंस निकाला जाता है। जैसे आप नॉर्मली आप सुनते होंगे रोगने बादाम, वो बादाम का एसेंस है उसके अंदर से निकाला जाता है। इसी तरह से हम लेवेंडर की बात करें, लेवेंडर का एसेंस निकाला जाता है, फिर उसको यूज़ किया जाता है। तो हमने इसके ऊपर पाकिस्तान में पहली बार
पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार वी टेक प्राइड कि हम वन एंड ओनली पाकिस्तानी एसेंशियल ऑयल ब्लेंड ब्रांड हैं। इससे पहले पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर काम नहीं हो रहा था। और इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए था, दैट वाज दी मार्केट क्रिएशन। लोगों को बताना, अवेयरनेस देना कि भाई अब तुम्हें गोली लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नीले पत्ते वाली या पीले पत्ते वाली गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एसेंशियल ऑयल के ब्लेंड से बना हुआ है और तुम उसको जस्ट मसाज करोगे, अपने सर का दर्द तुम्हारा चला जाएगा। हमने फिर प्रोडक्ट्स के नाम भी रेलिवेंसी के साथ रखे। हमारे जो सर का दर्द ख़त्म करने वाला प्रोडक्ट है वो रिलैक्सो है उसका नाम, आप उसको लगाएंगे आप रिलैक्स हो जाएंगे। पाकिस्तान में आप कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान में डायबिटीज़ का जो ग्राफ है वो 2017 से अभी तक 300% राइज कर चुका है। और डायबिटीज़ से सबसे होने वाली सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक न्यूरोपैथी है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में आपके जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं, दिल से दूर एरियाज़ हैं, आपके पाँव हैं, आपके हाथ हैं, यहाँ पर सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि आपका ब्लड जो है प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहा होता इन जगहों पर, और आप सुन्न हो जाते हैं हाथ पाँव, आप प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाते। तो हमने एसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स के थ्रू डायबिटिक न्यूरोपैथी को कैटर कर दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार नवोन नाम है हमारे प्रोडक्ट का, और हम उसे एसेंशियल ऑयल ब्लेंड से आपको जस्ट मसाज करना है। आपके जो क्लोज एंडेड नर्व्स हैं आपके हाथों और पाँव के, वो उसको खोलता है, वो उसके अंदर ब्लड की वेसोडाइलेशन सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो आपका वो हाथ पाँव सोने का मसला ही हल हो गया। आप देखें कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर आपको मल्टीपल मेडिकेशन लेनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल आपको साइड इफेक्ट्स आते हैं। आपका सारा कुछ बाईपास हो गया। ये हमने पाकिस्तान में पहली बार लॉन्च किया एंड दिस इज़ फॉर पाकिस्तान। और मैं इस चीज़ का प्राइड लेने की कोशिश करूंगा कि हमने पाकिस्तान के अंदर इसको ड्रैप में रजिस्टर कराया। इससे पहले पाकिस्तान में ड्रैप में ऐसा कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं था। सुकून वेलनेस इज दी वन एंड ओनली जो ड्रैप में एसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स का रजिस्टर्ड ब्रांड है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपका सुपर बॉस जो आपके पूरे ड्रग्स को रेगुलेट करता है, उसने आपको रजिस्ट्रेशन दी और उसकी। और फिर जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जब ड्रैप रजिस्टर्ड ये प्रोडक्ट ब्रांड है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी ड्रैप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर आती है। ठीक है, दवाइयों की तरह इसको भी बनाया जाता है। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी प्रोडक्ट लाइन के बारे में भी बात करना चाहूँगा हमारी ऑडियंस की अवेयरनेस के लिए, कि जब हम हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, आजकल सर्दी है, सर्दी में बहुत प्रॉब्लम है। हमारे बुज़ुर्ग माँ बाप, हमारे वालिदैन और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उनको जॉइंट्स में पेन होने लगता है उम्र के साथ साथ, और इंजरीज़ की वजह से भी होता है। तो जॉइंट्स में जब पेन होता है तो बहुत मुश्किल है, आप उठ बैठ नहीं सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, अपने काम नहीं कर सकते, इवन ड्राइव नहीं कर सकते। तो आपको जॉइंटों को मसाज करना है 5 मिनट के लिए। आप मसाज करते हैं, विद इन 5 मिनट्स वो आपको रिलीफ देता है। कैन यू इमेजिन, यू विल बी सरप्राइज अगर मैं आपको बताऊं कि हमने 1.5 ईयर के अंदर 1.5 मिलियन कस्टमर्स बनाए हैं जॉइंट ऑन के। और हमारा टारगेट है कि हम इन 2025 हम पाकिस्तान की 10% पॉपुलेशन को टारगेट कर चुके होंगे। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। 3 करोड़ पाकिस्तानियों को हमें टारगेट करना है 1 साल के अंदर। दैट इज़ नॉट अ बिग चैलेंज। जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मार्केट क्रिएशन करनी थी। जब हम कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में कभी भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो चैलेंजेस पहले होते हैं। लेकिन मैं बीइंग एंटरप्रेन्योर, मेरा ये मानना है हमेशा से कि मैं चैलेंजेस को कभी नहीं देखता। मुझे ये देखना होता है कि यार मेरा गोल क्या है, मेरी डेस्टिनेशन क्या है। अगर मैं बीच में उसके चैलेंजेस को देखूंगा तो मैं अपनी डेस्टिनेशन का रास्ता भूल जाऊंगा, फिर चैलेंजेस पे ज़्यादा फोकस होगा। तो जब डेस्टिनेशन की तरफ मेरा ध्यान है तो ऑटोमेटिकली चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल सारे पीछे हटते जाएंगे। तो दैट इज़ द थिंग इन एनी स्टार्टअप, इन एनी एंटरप्रेन्योर जर्नी। आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा फोकस रखनी पड़ती है कि आपको सिर्फ अपने गोल की तरफ फोकस रखना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 10% ऑफ पॉपुलेशन हम टारगेट कर रहे होंगे विद इन 2025, 1 साल के अंदर। और सुकून पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेलनेस कंज्यूमर ब्रांड बनेगा इंशाल्लाह। तो वो उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हमारा गोल है, हमने दिसंबर 2025 में 10% ऑफ पॉपुलेशन को टारगेट करना है। अगर हम इस चैलेंज की बजाय, इस गोल की बजाय चैलेंजेस के ऊपर फोकस करने लगे तो वी कांट डू इवन 10% ऑफ 10%। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपने चैलेंजेस को ओवरलुक करें, नहीं उनको देखें। ये नहीं है कि मतलब भूल जाएं, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, हम अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट हों। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे यूथ के लिए, हमारे लोगों के लिए, जिसको बहुत अच्छे तरीके से कैटर किया जा सकता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सिर्फ हमें उनको, आप कह लें कि उनको सिर्फ उभारना है, निकालना है, उनको यूटिलाइज करना है प्रॉपर। और जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो यू कांट इमेजिन कि उतने हमें सपोर्ट करने वाले इदारे नहीं थे जितना हमें दबाने वाले इदारे थे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन
दैट इज़ अ पॉजिटिविटी। मेरे लिए क्या हुआ कि मैंने उन सारी चीज़ों को सीख लिया। उन सारी चीज़ों को सीखने का फ़ायदा क्या हुआ कि मैं 1.5 साल के अंदर ड्रैप का रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर बन गया, मैं 1.5 साल के अंदर ISO सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर बन गया, मैं 1.5 साल के अंदर हलाल सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर बन गया, हैसअप सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर बन गया मेरा ब्रांड, और अभी हम FDA की तैयारी के अंदर है। मतलब ये वो चैलेंजेस है जिन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये सारे कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, तो हम कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमने किसी चीज़ को कन्फ्रंट नहीं किया, किसी भी उस चीज़ को कन्फ्रंट नहीं किया। हमने कहा कि यार ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। फिर आपको मैं बताऊं कि हमने जब इसको मार्केट में लॉन्च किया, रिटेल मार्केट के अंदर, ई कॉमर्स का तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रांड है, हमने इसको रिटेल मार्केट के अंदर लॉन्च किया। 32 सिटीज़ के अंदर हम लोग अवेलेबल हैं ऑन डिफरेंट फार्मेसीज। जब हमने मार्केट में स्टार्ट किया तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए। उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज था पैकेजिंग। हमें लोगों ने कहा कि यार ये पैकेजिंग आपकी वो नहीं है। हमने उसको भी कन्फ्रंट नहीं किया, हमने उसके ऊपर वर्किंग की, हमने विद इन अ मंथ हमने अपनी पैकेजिंग को रिवैम्प किया। ये वो चीज़ें हैं जो हम बीइंग एंटरप्रेन्योर हमें ये करनी पड़ती हैं, और हम लोग इन्हीं चीज़ों से भागते भी हैं। जो जितने भी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस आती हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो इसी तरह से होती हैं। कभी किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से चैलेंज आ गया, कभी कोई आपके अपने ब्रांड की इंप्रूवमेंट के ऊपर कोई चैलेंज आ गया, तो वहाँ से आप डिसअपॉइंट होते हैं और आप कहते हैं यार ठीक है, फोरगो करो, चलो अगला काम करो। तो ये फेलियर की बहुत बड़ी रीज़न बनती है। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान से हम लोग पूरे गल्फ़ के अंदर इसको एक्सपोर्ट करते हैं, रिटेल मार्केट के अंदर। तो जब हमने वहाँ पे प्रेजेंट किया तो उन्होंने कहा कि इसकी तो पैकेजिंग वहाँ के लिए है ही नहीं, तो आप पाकिस्तान के लिए अलग पैकेजिंग बनाए, तो यहाँ के लिए अलग पैकेजिंग बनाए। हमने फिर रिवैम्प किया। हमने कहा जो बाहर जाएगा वही पाकिस्तान में बिकेगा, ठीक है। पाकिस्तानी कोई वो कौम तो नहीं है कि इनको कुछ भी दिया जाए, आप इनको भी वही प्रोडक्ट्स दें जो आप दुनिया में एक्सपोर्ट करें। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो विजन इज़ एवरीथिंग, गोल इज़ एवरीथिंग, डेस्टिनेशन इज़ एवरीथिंग, जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं।